गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विचार करने का तात्पर्य ये है कि उन विचारों के द्वारा हम अपना भला करें और सबका भला करें, और जिन विचारों के द्वारा ना तो अपना भला होता है ना तो सबका भला होता है, वो विचार नहीं होते, वो विकार होते हैं। तो कौन से विचारों से हमारा सबका भला होता है? तो साधु संत बताते हैं कि केवल भगवान का चिंतन करने से भला होता है। दुनिया का चिंतन करने से आज तक किसका भला नहीं हुआ। चिंतन करना ही है तो भगवान का करें। तो कैसा करें? भगवान का चिंतन दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार, भगवान को आत्म स्वरूप से पहचानने के लिए चिंतन, और दूसरा प्रकार जो हमको प्रत्यक्ष में अनुभूत हो रहा है उसमें भी भगवान का दर्शन होना है। और ये दो स्थानों पर परमात्मा के दर्शन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भगवत गीता के 10वें अध्याय में दी है, और इसीलिए इस अध्याय का नाम है विभूति योग। परमात्मा का आत्मरूप से दर्शन यह योग की स्थिति है, और परमात्मा का अनात्म रूप से दर्शन, माने जिसको हम अपने से भिन्न रूप में स्वीकार करते हैं, वह भी परमात्मा ही है। इन दो चीजों को प्राप्त करने के लिए भगवान 10वें अध्याय में ये विषय प्रारंभ करते हैं। हमने 5वें श्लोक तक देखा, अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक्विदा। तो यह हो गया भगवान के विभूति का आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक रूप। एक तो परमात्मा है, मत्तः एव प्रवर्तते, सब मुझसे ही निकला है। क्या क्या मुझसे निकला है? भूतानाम भावाहा, हमारे सबके हृदय में ये जो भिन्न भिन्न 20 भाव बताए हैं, बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भवो भावः भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः, कुल मिलाकर के 20 हो जाते हैं। ये जो 20 भाव है, ये भगवान की हमारे हृदय में विभूतियां हैं। विभूति किसको कहते हैं? जहां कोई विशेषता हो उसको विभूति कहते हैं। एक बार हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप दाढ़ी क्यों रखते हैं? अब पता नहीं लोग मेरे दाढ़ी के पीछे क्यों पड़े हैं, बार है कि भगवान जाने। तो हमने कहा देखो, ऐसी कोई चीज तो है नहीं हम में कि लोग हमको पहचाने, तो क्या करें? दाढ़ी बढ़ा दो, तो दाढ़ी वाले के नाम से तो कम से कम पहचाने जाएंगे। तो भगवान की विभूति वो है जिसके द्वारा भगवान के उपस्थिति को हम पहचान सके, उसको भगवान की विभूति कहेंगे। तो जैसे किसी के अंतःकरण में क्षमा है, सत्य है, दम है, शम है, तो उस प्रत्येक अभिव्यक्ति में परमात्मा के होने की आशंका हमारे हृदय में आ जाती है। तो यह हो गई भगवान की आध्यात्मिक विभूति। तो भगवान हो गए योग, इसीलिए भगवान को आखिरी श्लोक में संजय महाराज ने कहा है योगेश्वर कृष्ण। तो भगवान के दृष्टि से योग की स्थिति और जगत के दृष्टि से विभूति की स्थिति। जगत में भगवान की विभूति 3 प्रकार से बताएंगे यहाँ। एक तो हो गई अभी तक जो हमने देखा है, वह भगवान की आध्यात्मिक विभूति, और दूसरी होती है
आधी भौतिक और तीसरी होती है आधी दैविक। अब ये बताने के बाद अब भगवान बताते हैं इस जगत की जो आधी दैविक विभूतियां हैं वे क्या है। 6वां श्लोक हमारे बात कहिएगा। श्री भगवान उवाच महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः। अब भगवान की जो आदि दैविक विभूतियां है, सप्त महर्षयः, प्रत्येक मनवंतर में प्रत्येक ये जो सृष्टि का जो चक्र है उसमें प्रलय के बाद जब ब्रह्मा जी का निर्माण होता है तो उनके संकल्प से 7 ऋषियों का जन्म होता है, सप्तर्षि। और ये सप्तर्षि कौन है? सभी के सभी ऋषि शादीशुदा होते हैं। तो आप सभी के सभी ऋषि, और इन ऋषियों का मूल कार्य क्या है? प्रवृत्ति धर्म के आचार्य। तो ऋषियों के द्वारा ही हमको अपने प्रवृत्ति मार्ग में, माने संसार में रहना है, शादी करना है, झगड़े करने हैं, ये जो कार्य है इसको किस प्रकार से निभाना है, इसका निर्णय लेने के लिए, इसको बताने के लिए इन सप्तर्षियों का निर्माण भगवान करते हैं। तो ये जो सप्तर्षि है ये भगवान की आधी दैविक विभूतियां है। और दूसरे पूर्वे चत्वारहा, और 4 कौन है? 4 है ये हमारे 4 बच्चे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और ये जो 4 जो नित्य ब्रह्मचारी बालक है उनकी उम्र कभी 5 साल से बढ़ती नहीं, लेडीज के जैसा नहीं, 16 साल से नहीं बढ़ती, इनकी उम्र 5 साल से नहीं बढ़ती। तो ये जो है ये निवृत्ति धर्म के प्रवर्तक है। और निवृत्ति धर्म किस प्रकार से चलना चाहिए, चलाना चाहिए, इसका निर्णय लेने वाले, इसका ज्ञान देने वाले यह 4 कुमार हैं। इस प्रकार से धर्म का लक्षण 2 प्रकार से बताते हैं शास्त्र। एक है प्रवृत्ति प्रधान धर्म और दूसरा है निवृत्ति प्रधान धर्म। तो जो प्रवृत्ति प्रधान धर्म है उसके प्रवर्तक, उसके नियंत्रण करने वाले सप्त महर्षि, और जो निवृत्ति प्रधान धर्म है उसका प्रवर्तन और उसको निभाने के लिए जो कुछ बताना है वो बताने वाले ये 4 कुमार, चत्वारः कुमार। तो ये भगवान की आधी दैविक विभूतियां है। आगे कहते हैं तीसरी बात, मनवस तथा। मनु महाराज, मनु का अर्थ है जो हमारे मन पर नियंत्रण लाने के लिए जो नियम बनाता है वो मनु। क्योंकि हम सभी के सभी मनु की संतान हैं, मनु की संतान को मानव कहते हैं। और इसीलिए हम अपने जीवन में इस मनु महाराज ने जो नियम दिए हैं, देखो कई लोग मनु के विरोधी है, वो कहते हैं कि ये मनुस्मृति वाला धर्म हमको नहीं चाहिए, ये तो केवल अंतःकरण में राग द्वेष के कारण ही होता है, दूसरा कोई कारण नहीं। देखो मनु महाराज ने जो धर्म दिया है 2 प्रकार से दिया है। एक तो दिया है वर्णाश्रम के व्यवस्था के अनुसार, और दूसरा दिया है कि जिसमें मानवता का धर्म। तो पहले हमको मानवता के धर्म का अनुष्ठान करना है, और वो अनुष्ठान करने के पश्चात फिर हमको समाज को योग्य प्रकार से चलाने के लिए, समाज में कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिए लायक है, किसमें कौन से गुण है, उसके अनुसार समाज में व्यक्तियों का वर्गीकरण होता है।
उसको कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। तो ये जो वर्ण आश्रम है, भगवान कहते हैं चतुर्थ अध्याय में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मैं ही इन 4 वर्णों का बनाने वाला हूं। तो उन्होंने क्या किया, गुण कर्म विभागशः, हमारे गुण कौन से हैं, हम सत्व प्रधान है केवल, कि हम रजोगुण प्रधान है सत्व की गौणता से, कि हम रजोगुण प्रधान है तमोगुण की गौणता से, कि हम केवल तामस है। उसके अनुसार हमारे व्यक्तित्व का वर्णन होता है। वर्ण का अर्थ जाति नहीं, जाति होती है मनुष्य जाति, पशु जाति, वनस्पति जाति। तो ये जो मनु महाराज है, ये हमको बताते हैं कि हम किसके लिए लायक है, जिसको आजकल अंग्रेजी में कहते हैं ना एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले भी होती थी, लेकिन जब वो अपने धर्म के अनुसार होती है तब उसको हम कर्म कांड करके फेंक देंगे, और वही जब इंटरनेट से आती है तो वो ठीक है ना। तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट पहले होती थी बच्चों में, छोटा बच्चा है समझो हो गया 6 महीने का, 1 साल का, थोड़ा बहुत चलता है, तो उसका देखना है कि इसकी रुचि किसमें है। तो उसके सामने भिन्न भिन्न वस्तु रख देते थे, कागज, पेंसिल, हथौड़ा, टूथब्रश और जूते का पॉलिश करने का ब्रश, कड़ची, चक्कू, भिन्न भिन्न बातें उसके सामने रख देते और उसको छोड़ देते और देखते ये बच्चा कहां जाता है। अब जो बच्चा चमचे के पास गया तो उसने अपने आगे का जो रूप है बता दिया, बड़े होकर के कड़छी बनेंगे। तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये हमें किस गुण का महात्म्य है उसके अनुसार है। तो ऐसे समाज को योग्य प्रकार से चलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति योग्य प्रकार से विचार नहीं कर सकता, प्रत्येक व्यक्ति रक्षा का कार्य नहीं कर सकता, प्रत्येक व्यक्ति ये जो धन दौलत है उसको निर्माण करना और उसका विनियोग करना, ये प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, और सेवा भी प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। और समाज में इन चारों की आवश्यकता है। जैसे अपने देह में देखो, चलने का काम करना हो तो सर पर से थोड़ी चलेंगे, चलने का काम पैर से ही होगा। यदि किसी की मदद करनी हो तो वो काम अपने हाथ से करेंगे, और यदि विचार करना हो तो किडनी से करेंगे। तो याद है नहीं यार, बहुत बढ़िया कहानी बताई थी, नेवर माइंड। तो हम अपने बुद्धि से विचार करेंगे। तो इसी प्रकार से समाज को चलाने के लिए विचार करने वाला एक वर्ग हो गया। इस विचार करने वाले वर्ग को ब्राह्मण कहते हैं। और जो शक्ति के द्वारा समाज को गाइड कर सकता है, लीड कर सकता है, समाज का संरक्षण कर सकता है, ऐसे शक्तिशाली और कम स्वार्थ वाले निस्वार्थ शक्तिशाली व्यक्ति को क्षत्रिय कहते हैं। तीसरे हैं जिनमें बहुत कर्म करने की शक्ति है, बहुत दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन उनमें सत्व के स्थान पर तमोगुण का लेश आ गया, इसीलिए मेहनत करेंगे किस लिए, अपने लिए। तो वो हो गया वैश्य वर्ग। और चौथा वर्ग होता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स, शूद्र। प्रत्येक गवर्नमेंट सर्वेंट शूद्र है हमारे दृष्टि से। एक बार हमने दिल्ली में कहा था, वो होने के बाद एक कृष्णमूर्ति गारू आ गए। ये जो आंध्र के लोग हैं ना, वो गारू कहते हैं, माने किसी को आदर से कहना हो तो गारू, हम लोग उससे क्या बंगारू लग दिया। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, हाउ कैन यू से दैट ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर शेड्यूल्ड कास्ट। हमने कहा, भाई आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, आप हो क्या? बोले हाँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं
और मैं शेड्यूल कास्ट नहीं हूं, फिर आप नहीं है तो नहीं है। कितना गुस्सा होने की क्या बात है। बोले नहीं मुझे गुस्सा आया। अरे देखो गुस्सा जिसको आता है ना उसी को शूद्र कहते हैं। हमारे ब्रह्म सूत्र के जो भाष्य है उस पर शूद्र की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने यही दी है। जो छोटी छोटी चीजों के लिए रोता है और हमेशा गुस्से में रहता है वो शूद्र है। हमारी मांगे पूरी करो, शूद्र। तो ऐसे समाज को संतुलित दृष्टि से चलाने के लिए मनु महाराज ने यह वर्णाश्रम की व्यवस्था की है। आप देखो, आप कितने भी कैसे भी विचार करो, आप चले जाओ अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर, वहां वेदों का अध्ययन करने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बिल्कुल बढ़िया बटू बटू देखेंगे। और वहां जाके देखो उन बच्चों को, आप देखेंगे 90% बच्चे ब्राह्मण कुलोत्पन्न होते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक के बैठे हैं। ओम सहस्त्रशीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, दूसरा कोई नहीं कर सकता बेवकूफी का काम, वही करेंगे। दूसरा इससे क्या होता है, पैसा मिलता है क्या? वैश्य का बच्चा होगा तो कहेंगे ऐसा करेंगे, हम लोग एक वेदों की स्कूल खोल देते हैं। और वेदों की स्कूल खोलने के बाद उसके लिए पैसा इकट्ठा कैसा करना है, उसके लिए एक फंड रेजिंग डिनर कराते हैं। माने वेदों के अध्ययन की बात वैश्य के बुद्धि में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उसका मेकअप ही वैसा है, उसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। तो समाज को चलाने के लिए एक चारों वर्णों की आवश्यकता है, और इसीलिए मनु महाराज ने इस सामाजिक व्यवस्था के लिए ये सब नियम इत्यादि बताए। तो भगवान की विभूतियां 3 हो गई। पहली हो गई सप्त महर्षयः, जो प्रवृत्ति के धर्म को चलाने के लिए आचार्य है। दूसरे हो गए निवृत्ति के धर्म को चलाने वाले 4 कुमार। और तीसरे हो गए सामाजिक व्यवस्था को योग्य प्रकार से चलाने के लिए एक नहीं कितने मनु हो गए, मनवहा, एक नहीं अनेक मनु है। तो ये सभी की सभी भगवान की विभूतियां हैं। इसलिए कहते हैं मद्भावा मानसा जाता, उनमें मेरा भाव है। ऋषि सनत कुमार आदि और मनु, उनमें मेरा भाव है, माने मैं ही उनके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा हूं। मद्भावा मानसा जाता, तो उनका जो मन है, उनमें जो भाव है, वो सभी के सभी मेरी ही अभिव्यक्ति है। यहां तक हो गई भगवान की आधि दैविक विभूतियां। तो हमने आध्यात्मिक विभूतियां देखी, बुद्धि ज्ञानम असमोहा इत्यादि, ये हो गई आधि दैविक। अब आधि भौतिक विभूतियां कौन सी है? तो कहते हैं येषाम लोक इमा प्रजाहा, यह संपूर्ण जो विश्व है, ये जो 14 भुवन है, 14 भुवन और इस पे रहने वाले जितने भी प्राणी है, वस्तु है, व्यक्ति है, सभी के सभी मद मानसा जाता है, ये केवल मुझसे ही अभिव्यक्त हो गए। इस सब का तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला, इस जगत के आध्यात्मिक भाव भगवान के, और वो भगवान की विभूति है। इस जगत का संचालन करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए, जो प्रवृत्ति निवृत्ति और सामाजिक व्यवस्था के लिए जो भगवान के अवतार है, सप्त महर्षि इत्यादि, वो भी भगवान की ही विभूतियां है। वो हो गई आदि दैविक विभूतियां। और इस जगत को जिसको भी हम देखते हैं भौतिक रूप से, वो भी भगवान की ही विभूति है। तो मतलब क्या निकला? इस जगत में भगवान के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। देखो, जहां हमने इस जगत के वस्तुओं में, इस जगत के व्यक्तियों में, इस जगत का संचालन करने वाले जो दिव्य भगवान की विभूतियां हैं, सूर्य चंद्र, उनके अधिष्ठातृ देवता इत्यादि, और इस जगत का अनुभव लेने वाला प्रत्येक का जो अंतःकरण है,
ये सभी की सभी उस परमात्मा की विभूतियां हैं, कुछ बचा नहीं अब। और जैसे समझो कई बार हमको लोग आकर के, बच्चे लोग आकर के कुछ ऐसा लिख लुक करके देते हैं, स्वामी जी आई लव यू। और इतना घटिया कागज और घटिया हैंडराइटिंग होता है, और थूक लगा कर चिपका करके इधर दाग उधर दाग। स्वामी जी आई हैव स्पेशली ड्रॉन फॉर यू। तो उसपे हम उसका वो घटियापन थोड़ी देखते हैं, वो तो उस बच्चे का प्यार है। वो उस बच्चे का प्यार क्या है? उस बच्चे की विभूति है। हम कहेंगे उस बच्ची से तो हम प्रेम करते हैं, उसने जो कागज दिया है यूजलेस, फाड़ के फेंक दिया। नहीं, बाद में फेंकेंगे, उसके सामने नहीं। कितना कागज इकट्ठा करेंगे। उसी प्रकार से हम भगवान को तो मानेंगे, लेकिन भगवान की ये जो विभूतियां हैं उनका अनादर करेंगे। हमने आपको पिछले बार बताया था, श्रीमद् भागवत का विचार है, बहुत जबरदस्त है। आज एक छोटा सा बच्चा हमारे पास आया था लंच के पहले, होगा कोई 1.5 साल का 2 साल का, बहुत प्यारा और एकदम मीठा मीठा आके बैठा। थोड़ी देर इधर उधर होने के बाद फिर मैंने उसको चॉकलेट दिया खोल करके, और उसको बड़ा मजा आया। चॉकलेट खाना शुरू कर दिया, और इधर से लाल उधर से लाल। उसके माँ को मैंने कहा अपना रुमाल निकालो, और यहाँ इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बोले स्वामी जी डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। और मैंने देखो बेटा मम्मी को किस करो तो और मुझे मजा आया, चलो और चलते रहो। और ऐसा थोड़े समय तक होता रहा। उसके बाद मैंने उस बच्चे को धुलाया ठीक से। हमने कहा जरो कुरकुरे खाओ, वो गंदे नहीं होते। और ऐसा जब हो रहा था तो उस बच्चे ने आकर के जब जाते समय आया, नमस्कार किया, और ऐसा कस के किस किया। और उस समय यदि मैं उस बच्चे का तिरस्कार कर दूं, है तुम्हारा वो चॉकलेट का चिक 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 मेरे दाढ़ी को फिक्सो के जैसा हो जाएगा, हट जा, नहीं, वो तो उस मां को कितना दुख होगा। तो वो बच्चा, उसको लिया मैंने, और मेरे कमरे में काफी भगवान की तस्वीरें। तो एक एक तस्वीर के पास ले गया, तो नमस्कार, उसे नमस्कार किया, जय जय बापा, एक नमस्कार। गणेश जी बैठे, गणेश जी सामने जय जय बापा, दूसरा नमस्कार। साईं बाबा बैठे, साईं बाबा के जय जय बापा, सबको नमस्कार किया। उसके बाद मैं उसको उसकी माँ के पास ले गया, देखो मम्मी को नमस्कार करो, है वो भगवान थोड़ी है, देखो दूसरे सज्जन खड़े थे, उसको नमस्कार करो, वो भगवान थोड़ी, मैं नहीं नमस्कार करूंगा। माने हमने अपने को ये ट्रेनिंग दी है कि पत्थर में तो भगवान को देखना संभव है, जो मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियां है, और भगवान ने जो मूर्तियां बनाई है उसमें भगवान की उपलब्धि का संदेह करते हैं। देखो महाराज, इस जगत में हमको किसी के भी हृदय को नहीं दुखाना है। इसीलिए भगवान कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। जो किसी के कारण उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जिसके कारण दूसरा उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। दूसरा व्यक्ति उद्वेग को कब प्राप्त होता है? जब हम अपनी मनवाते हैं दूसरों से। मुझे लगता है इसी भगवान पत्थर में आते हैं, मनवाते रहो, मैं तो खड़ा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको बताए, अब तो हर जगह जाते हैं, 99% लोग जो आएंगे ना, वो बताने के लिए आते हैं स्वामी जी आप ऐसा करो, और यदि हमने उनकी आज्ञा मानी तो स्वामी जी अच्छी, और यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो बुरी है। अब कल परसों मुझे फोन आया, मैं कार से आ रहा था, मेरे मोबाइल पर, स्वामी जी आप कब आ गए? सीधा डांटना शुरू। हमने कहा कि मैं परसों आया, मुझे क्यों नहीं बताया? फिर मैंने कहा माफ कर देना, व्हाट एल्स कैन आई से। देखो भगवान
प्रत्येक वस्तु में उपलब्ध है, ये उपासना हमको सिखाती है। और वही भगवान प्रत्येक व्यक्ति में उपलब्ध है, ये विभूति योग हमको बता रहा है। इसीलिए इस जगत के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये सभी के सभी भगवान की विभूतियां हैं। और यदि हमने उस विभूति का आदर नहीं किया तो भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप किसी के घर जाओ, हम जाते हैं ना खाना खाने के लिए, तो जब खाना खाने के लिए जाओ, कई लोगों के घरों में कुत्ते बहुत होते हैं, सॉरी डॉग्स होते हैं। मालूम है, कुत्ते को कुत्ता कहने से लोगों को गुस्सा आता है, यह आदमी का शब्द उसके लिए कैसे रखा है। तो उनके यहाँ चले जाओ, और यदि समझो आपने उस डॉग का अपमान किया, कीप इट अवे, आई डोंट लाइक दैट फेलो, आप ऐसा कह के देखो, आपको खाना तो मिलेगा, बट यू आर ऑलरेडी डिलीटेड, नेक्स्ट विजिट इम्पॉसिबल। फिर नहीं बुलाएंगे, क्यों? आपने उनकी विभूति से प्रेम नहीं किया। और यदि आप उस कुत्ते की तारीफ करो, ये तो बड़ा अच्छा लगता है, अल्सेशियन है क्या? अब हमने को क्या पता कौन सा कुत्ता काहे का है। स्वामी जी, ये थोरोब्रेड है, हमने इसकी पूरी पेडिग्री देखी है, इसका माँ कौन, इसका बाप कौन, इसका दादा कौन, इसकी दादी कौन। तुम्हारे दादा दादी का नाम है, उसकी क्या जरूरत? नारायण नारायण नारायण। सो जब हम उस कुत्ते की तारीफ करें तो क्या कर रहे हैं? हम उस विभूति का आदर कर रहे हैं। तो जब उस कुत्ते की तारीफ करेंगे तो वो आदमी कितना खुश होगा। झूठ मूठ करो ना, कोई बात नहीं, कुत्ते को भी समझ में नहीं आता, उसको भी समझ में नहीं आता, आपका काम बन जाएगा। उसी प्रकार से ये जो भगवान की विभूतियां है ना, उनके साथ प्रेम से रहो बाबा। देखो भगवान क्यों प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। ये होने के पश्चात अब यहां तक का जो विचार हमने किया पिछले 3 दिनों में, उसका फलश्रुति रूप बताते हैं। 7वां श्लोक, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एताम विभूतिम च एंड योगम च। तो अभी तक जो हमने विभूतियां बताई और जो भगवान माने योग की स्थिति बताई, मम मेरी, यहां तत्वतः वेत्ति, जो उसको स्पष्ट रूप से तात्विक दृष्टि से समझता है, तो उसको क्या मिलेगा? वेत्ति सहा अविकंपेन योगेन युज्यते, उसके जीवन में कभी भूकंप नहीं आएगा। हम लोगों के जीवन में भूकंप 24 घंटे चलता है, धर 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 धर, डर लगा हुआ है। इसका कारण क्या है? अविकंपता नहीं है। ये जो कंपन है ये अनेक प्रकार से आता है। पहला कंपन आता है जब देह में ज्यादा निकोटिन इकट्ठा हो गया ना, बीड़ी पी के इतना हो गया निकोटिन, तो जब हाथ में ले लो लिखने के लिए तो, लेकिन ये आपकी सिग्नेचर मिलती नहीं है आपके पहली सिग्नेचर से, अब मैं क्या करूं? तो ये क्या है? कंपन है। दूसरा कंपन है शारीरिक कंपन। 1 मिनट नहीं बैठ सकेंगे, एकदम खिलना शुरू। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अरे कोई वो चटनी बनाने वाला पत्थर है क्या? घसर 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 चल रहे, नीचे मिर्ची रख दो तो चटनी तैयार हो जाए। शांत बैठना बहुत आवश्यक है। तीसरा कंपन होता है डर के मारे अंतःकरण का, हमेशा डरे डरे रहते हैं।
देखो, यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम है तो आपके हृदय में किसी भी प्रकार का डर कभी नहीं रहेगा। भगवान की भक्ति कहो या वेदांत की निष्ठा कहो, इन दोनों के द्वारा एक वस्तु की प्राप्ति होती है और होनी चाहिए, और वो है हृदय से डर निकल जाए। जो कहे मुझे डर भी लगता है और मैं भगवान का भक्त भी हूं, तो ये भगवान की भक्ति नहीं है, भक्ति का कार्टून है। देखो, अविकंप योग, और अविकंप का एक अर्थ ये है फिर हमारे मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। एक बड़े महात्मा हो गए, हमारे स्वामी जी के पुस्तक में पढ़ो आप, पावन प्रसंग में उसमें आता है, एक बड़े महात्मा हो गए, उनको उनके बारे में एक बार पूछा तो उन्होंने बता दिया। बोले सुनना चाहते हो? सुनो। क्या? मैं एक वेश्या का पुत्र था और मेरी मां किसी एक आदमी के साथ रहती थी, और मैं उस समय 10-12 साल का होगा, तो मेरे कारण उसके धंधे में मुश्किल आती थी। तो उसने सोचा कि मुझे जहर पिला के मार दिया है, और उसने वो जहर अपने प्रियतम को दे दिया, और देने के बाद कहा कि उसको पिला दो, मर जाएगा। बोले उसका जो प्रियतम था वो जहर लेके मेरे पास आया और बताया, देखो बेटा मैं तुमको बताता हूँ, इसमें जहर है, तुम्हारी माँ ने दिया। तो उसने कहा कि देखो, उसी ने मुझे पेट में रखा, उसी ने मुझे दूध पिलाया, और वही यदि मुझे जहर दे रही है तो मैं पी जाऊं। और वो पी गए। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी दया रही कि फिर वो मरा नहीं। मिलावट हर जगह होती। सीरियस मत होना प्रभु, जिंदगी में कभी सीरियस मत होना। जितनी लाइटली आप वेदांत को सुनते हैं ना, उतने लाइटली जीवन को जियो, फिर कभी आप दुखी नहीं होगे। तो वो जहर में मिलावट थी, वो मरा नहीं। लेकिन बोले उसके बाद फिर मैं घर छोड़ के चला गया, और घर छोड़ के चलने के बाद हृदय में ये विश्वास हो गया कि जिसने मुझे जहर पिलाने के बाद भी बचाया वही मेरा असली अपना कोई है। देखो, छोटा सा बच्चा, उसके बाद बोले मैं निडर होकर के पूरी दुनिया में घूम रहा हूं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो अभय की सिद्धि है, ये आती है यदि भगवान के प्रति हमारे हृदय में निस्संशय श्रद्धा और समर्पण होता, उसको कहते हैं अविकंप योग। नहीं तो हमेशा डरते रहेंगे, रोते रहेंगे। भगवान पर विश्वास जो करते हैं वो रोते नहीं, भगवान पर विश्वास जो करते हैं वो डरते नहीं, भगवान पर विश्वास जो करते हैं दुनिया में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। देखो, तब जाकर के जो भगवान की भक्ति है, भगवान का दर्शन है, तब जाकर के होता है। इसको कहते हैं अविकंप योग। और जहां हमारे अंतःकरण से सभी प्रकार के संशय समाप्त हो गए, उस दिन के बाद हमारा जीवन प्रारंभ हो गया। और जहां तक संशय मन में है, संशय आत्मा विनश्यति। एक बार भगवान को थोड़ा चांस दो बाबा। एक दो आपको उदाहरण बताऊं इसके बारे में। हमारे प्रत्येक के जीवन की वो घटना जिसको लेकर के हम भगवान को कोसते थे, हमने ये सोचा कि अब तो हम पूरे लूट गए हैं, वही घटना हमारा उद्धार करने का कारण बनती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के इन सुख दुख को भगवान के भक्ति के आंखों से देखता है, उसी को भगवान का दर्शन होता है।
जिसके जीवन में कष्ट नहीं, जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है, जिसके जीवन में अपमान नहीं, जिसके जीवन में दुख नहीं है, वो महादरिद्री है। भगवान ने उसको दूर रख दिया है। इसीलिए समझ लेना कि प्रत्येक बात, प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक व्यक्ति कोई भी हो, उसमें भगवान को देखना है। और ये जितना अभ्यास करेंगे अविकल्प योग निश्चित होगा। नात्र संशय, इसमें कोई भी संशय की बात है ही नहीं। इसलिए अब इस सब का मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला, जगत की जितने जड़ पदार्थ है उनमें परमात्मा को देखो। जगत के जितने व्यक्ति है, वस्तु है, उनमें परमात्मा का दर्शन। इस जगत का संचालन करने वाले जितने देवता लोग हैं वो परमात्मा की विभूतियां हैं। और अपने हृदय में आने वाली प्रत्येक वृत्ति उसी परमात्मा की प्रेरणा से आती है। सबका निचोड़ निकला, केवल परमात्मा ही महत्व की बात है। और इतना अभ्यास जैसा जैसा होते रहेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे दुनिया, अपने अंतःकरण के राग द्वेष सब कुछ निकल जाएगा और केवल परमात्मा मात्र रहेगा। आज मुझे किसी ने फोन किया, स्वामी जी सुना है गुरु के बिना काम चलता नहीं। तो हमने कहा अच्छी बात सुनी है। बोले मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, क्या रेट? तो हमने कहा पहले लेट जाओ तान करके बिस्तर पर, और उसके बाद चिंता करना छोड़ दो। दूसरी बात, हमेशा मस्त रहो। और तीसरी बात, भगवान का नाम प्रत्येक सांस के साथ लेना है। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य। बोले स्वामी जी आप तो गुरु बने नहीं, उपदेश क्यों कर दिया? हमने कहा देखो आजकल का जो जमाना है ना, पहले जमाने में ऐसा नहीं था। आजकल ई गुरु है, ई कॉमर्स, ई ट्रेड, तो आजकल ई गुरु है। इसीलिए तू उस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन मैं आपको आकर के पूजा करना चाहता हूं, नरियल लाता हूं। हमने कहा नरियल मेरे सर पर फोड़ने की जरूरत नहीं, दूर रहो, नजदीक मत आना, और जो बताया उसको करो और फिर देखो। देखो भगवान को प्राप्त करना ये जीवन का एकमात्र अंतिम लक्ष्य, और उसके लिए एकमात्र साधना प्रत्येक सांस के साथ प्रभु का नाम स्मरण अखंड चले। ये चलते चलते हमको खुमारी चल जाती है। मीराबाई कहती है ना, मुझे राम नाम की खुमारी चल गई। और जितनी ये खुमारी चलेगी उसके बाद कोई आया कोई गया, किसी ने अच्छा कहा किसी ने बुरा कहा, इससे कोई मतलब ही नहीं। ये है अविकल्प योग। इसी अविकल्प योग को लेकर के महात्मा गांधी जी ने बड़ा अच्छा कहा है। वो कहते हैं भगवत गीता में अविकल्प योग पढ़ाया है। अविकल्प योग माने भूकंप आने के बाद भी जो डरता नहीं, वो अविकल्प योग। गुजराती थे ना वो, स्वहा अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। ऐसा जो संशय रहित अस्तित्व है वह है अपने जीवन का आनंद। अब ये संशय रहित श्रद्धा को, भक्ति को, प्रेम को, ज्ञान को पक्का पकड़ने के लिए 8वें श्लोक में एक बहुत बड़ी बात भगवान कहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। बुधा माने समझदार, जानकार, और
माम भजनते, मेरा भजन करते हैं। देखो कितनी महत्व की बात। कई बार ये जो शुष्क वेदांती होते हैं ना, शुष्क वेदांती माने लिपस्टिक वेदांती, उनके लिपों पर वेदांत टिका हुआ है, इसीलिए उनको लिपस्टिक वेदांती कहते हैं। तो उनकी बात नहीं कर रहे। यहां बताते हैं कि जो समझदार है वो भगवान का भजन करते हैं। लेकिन ये लिपस्टिक वेदांती लोगों की बात क्या है भगवान का भजन। भजन इट इज मेंट फॉर लेडीज। ये तो जिनको कुछ आता नहीं है ना, जिनकी किडनी फेल हो गई है, उनके लिए देखो ऐसा करो, हाथ में माला ले लो और भगवान का नाम लेते रहो ताकि मुझे शांति। माला कहां गई? चुप बैठो। इसलिए देखो यहां भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के शब्द है, बुधाहा माम भजन्ते। जो समझदार है वही भगवान का भजन करता है। कई लोगों की ऐसी विचारधारा है कि दोज हु आर साइकोलॉजिकली वीक, जिनमें आत्मविश्वास की कमी है, दोज हु कैन नॉट पुट डाउन देयर फुट, ऐसे लोग अपना कृष्णा 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 कहते रोते रहते। ऐसी बात नहीं है बाबा। अब देखो जो समझदार लोग हैं उनका भजन करने का कारण क्या है, इनका कारण बताते। पहला कारण अहम सर्वस्य प्रभवः इति मत्वा, पहला कारण। दूसरा कारण मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा। तीसरा भाव समन्विताः भूत्वा माम भजन्ते। ये तीन कारणों से जो समझदार है, बुध का तात्पर्य है, दो शब्द है, एक है ज्ञान और दूसरा है बोध। भगवान शंकराचार्य की जो ग्रंथ है, एक ग्रंथ का नाम है तत्वबोध, दूसरे का नाम है आत्मबोध। तत्व ज्ञान नहीं और तत्व और आत्मज्ञान नहीं, बोध की बात करते हैं। तो ज्ञान और बोध में क्या फर्क है? ज्ञान वो होता है जिसमें वृत्ति का मीडियम आवश्यक है, और बोध वो है जो वृत्ति रहित अनुभूति है, उसको बोध कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक के हमारा मन हमको मदद करके विचार की प्रक्रिया बताता है। तो सभी का सभी केवल ज्ञान है। मैं देह हूं, ये भी ज्ञान है। मैं ब्रह्म हूं, ये भी ज्ञान है। अज्ञान कुछ नहीं है। अब बोध क्या हुआ? बोध वो है कि मैं अपने अस्तित्व को क्या अपने इंद्रियों के द्वारा जानता हूं? नहीं। क्या हम अपने अस्तित्व को अपने मन की वृत्तियों के माध्यम से जानते हैं? नहीं। और इसीलिए अपने स्वरूप का जो अनुभव है, उस अनुभूति को कहते हैं बोध। इसीलिए बुधाहा, जिनको अपने स्वरूप का बोध हो गया है, वे भगवान का भजन करते हैं। और जिनको अपने स्वरूप का बोध कराना है, उनको भी भगवान का ही भजन करना चाहिए। सरल सरल बात। भक्ति की सुंदरता यही है। यही एक प्रेम का ऐसा मार्ग है कि जो मार्ग भी है और जो लक्ष्य भी है। बाकी सभी मार्गों में, चाहे आप कर्म का मार्ग ले लो, कर्म से उपरत होना पड़ता है। चाहे आप योग का मार्ग ले लो, वहां भी योग का त्याग हो जाता है एक स्थिति में आकर के। चाहे आप वेदांत की वृत्ति बनाओ, अहम ब्रह्मास्मि, उस अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का भी त्याग करना पड़ता है। लेकिन प्रेम जो है भगवान के प्रति, ये प्रेम वृत्त्यात्मक नहीं होता, ये अपनी अनुभूति है। जैसा मैं अपने से प्रेम करता हूं, तो मेरा जो अपने से प्रेम है, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध के कारण नहीं, इसमें कोई भावना नहीं,
क्योंकि प्रत्येक का अपने स्वरूप में जो स्वाभाविक आकर्षण है उसी को कहते हैं शुद्ध प्रेम। और जिसको ये पता चल गया ये संपूर्ण विश्व मेरी ही विभूतियां है। देखो, एक बार हम किसी के घर में गए थे, पहली बार गए, और एक बड़े ऐसे बोर्ड पर उन्होंने एक आपने गीता का चित्र निकाल के रखा था। घोड़े हैं, अर्जुन है, भगवान कृष्ण है, रथ है, सब कुछ, और बहुत बड़ा फ्रेम करके रखा। तो जाने के बाद पूछना पड़ता है, खाना पड़ता है ना, तो कुछ ना कुछ नाटक करना पड़ता। हम गए, हाँ कितना बढ़िया है, किसने बनाया? तो घर की जो मालकिन थी, हाँ जी मैंने बनाया। हमने कहा इसकी तारीफ बहुत लोगों ने की होगी। स्वामी जी मुझे इसमें प्राइज भी मिला, फर्स्ट प्राइज। हमने कहा किसने तुमको प्राइज दिया? नहीं, क्यों? इसमें गलतियां देखी नहीं उसने। स्वामी जी इसमें कोई गलती नहीं, अभी ये चित्र यहाँ पिछले 20 साल से लटका हुआ है, कितने लोग हमारे घर में आ गए, आपके जैसे महात्मा भी आके चले गए, लेकिन किसी ने दोष नहीं निकाले। आप बता दे गलती है। हमने कहा भाई हमको दोष दृष्टि है, हम क्या करें? बोले ठीक है, आप दोष निकाल के दिखाओ, मैं चित्र को नीचे उतारती हूं। हमने कहा अम्मा फिर मैं नहीं बताऊं, यदि कसम खाओ कि चित्र को नहीं हिलाओगी तो मैं दोष बताऊंगा। तो ठीक है, नहीं उतारूंगी। हमने कहा देखो, कृष्ण है, घोड़े है, अर्जुन है, रथ है, सब कुछ है, घोड़े के लगाम कहां है? बोले अभी तक मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? हमने कहा देखो, लोग समझदार थे, उनको मालूम था ये मॉडर्न जमाने का नारायण। तो किसी भी वस्तु व्यक्ति को हम जब देखते हैं तो उसमें वृत्तियों का माध्यम है, लेकिन जब हम अपने आप को, अपने भानात्मक सत्ता को अनुभूत करते हैं, एकदम सूक्ष्मता से सोचना भी नहीं, वहां कोई वर्ब ही नहीं, ये दिस इज वर्ब लेस एग्जिस्टेंस। तो हम है तो अपने सत्ता का जो भान है उसको कहते हैं बोध। तो जिनको ये बोध हो गया है, माने जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। स्वरूप को कैसे पहचान लिया है? दो प्रकार से। पहला प्रकार, अहम सर्वस्व प्रभवः। प्रभव माने उपादान कारण। तो जैसे मटके का उपादान कारण है मिट्टी, तो भगवान बताते हैं सर्वस्व, इस संपूर्ण जगत का जो उपादान कारण है वह मैं हूं। ऐसा जिसने मुझे पहचान लिया है वो मेरी स्वाभाविक भक्ति करेगा, मेरा स्वाभाविक भजन करेगा। देखो, तो जो समझदार है, जो बोधयुक्त है, उनको किसी से प्रेम करना नहीं पड़ता। अब एक दूसरा उदाहरण हमने दिया था आपको पहले, जब ये माताएं पहली बार माता बनती है तो उनकी जो माँ या सास होती है कितनी इंस्ट्रक्शन देती है, दुनिया भर की इंस्ट्रक्शन। ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, हफ्ते में कम से कम एक बार तो उसके वो डर्टी लिनन बदल देना, दुनिया भर की बात बताए। कभी कोई भी माँ ने अपनी बच्ची को ये नहीं बताया बेटा जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा ना तो उससे प्रेम करना, कोई नहीं बताता। लेकिन वो प्रेम स्वाभाविक कैसे हो जाता है? ध्यान से सुनना। इसीलिए हो जाता है कि ये बच्चा मेरा ही विस्तार है। उसके पेट से बच्चा पैदा हुआ तो उसके प्रति प्रेम। उसी मां के पेट से यदि राउंड वर्म पैदा हो गए तो क्या उसके प्रति प्रेम होता है? नहीं। थिंक। इसीलिए जिसने ये समझ लिया है कि संपूर्ण विश्व
मेरा ही विस्तार है। तो जैसा हम अपने बच्चे का भजन करते हैं, कैसा भजन करते हैं, सुबह से शाम तक ये मां के पास चले जाओ आप और लाइन से खड़े रहो और वो अपने बच्चे की ग्लोरी गाना शुरू करेगी, वो थकती नहीं कभी, वही की वही बात, रिपीट परफॉर्मेंस। स्वामी जी आज है ना हमारे राजू ने ना कहा कि मम्मी आई लव यू, और वो राजू अभी काजू भी नहीं खा सकता, ना तो उसके मुंह में दांत है, ना तो वो ठीक से बोल सकता है, के करेगा। और देखो उसने कहा, और उसके बाप को कहो कि इसने ऐसा कहा क्या, बोले वो ऐसी है, कल्पना करती रहती है। कल मुझे उसने बताया कि देखो अपने बेटा ने बताया है कि मम्मी आई लाइक यू मच बट नॉट डैडी। अब ये बच्चा थोड़ी बोलता है, ये तो अपने मन की कल्पना। लेकिन उस बच्चे के साथ बोलते समय, व्यवहार करते समय कभी माँ को बोरियत होती है क्या? कभी नहीं होती, सुनने वाले को बोरियत होती है। अब बंद करो बच्चा पुराण। इसी प्रकार से जिसने ये संपूर्ण विश्व को अपने विस्तार के रूप में समझ लिया है, उसके जीवन में भजन स्वाभाविक है। और इसीलिए यदि ज्ञान होने के बाद, अनुभूति होने के बाद हम भजन करेंगे तो अभी से क्यों न प्रारंभ करें। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति पहुंच गया, महात्मा जी भगवान का दर्शन कराओ। बोले दर्शन करने के बाद करोगे क्या? समझो करा दिया, आगे क्या? भगवान का भजन करेंगे। तो अभी से शुरू करो ना। यदि दर्शन होने के बाद भजन ही करना है तो अभी किसने रोक के रखा है? इसीलिए इति मत्वा, समझ करके भजन करते हैं। जो ना समझी का भजन होता है वो परेशानी, और जो समझदारी का भजन है वो आनंद देता है, परेशानी नहीं देता। इसीलिए ये जो जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है भगवत स्वरूप के रूप में, उनके जीवन में भजन स्वाभाविक है, क्योंकि उनका ज्ञान अखंड स्पष्ट है कि संपूर्ण विश्व मेरा ही विस्तार है। तो जगत का उपादान कारण यदि परमात्मा है और वही परमात्मा यदि मेरा स्वरूप है, तो इस जगत में किसके साथ राग और किसके साथ द्वेष करें? हम जब सपने से उठते हैं और सपने में हमने समझो देखा एक टेररिस्ट ने आकर के हमको पर गोलियां चलाई और उसके कारण हम हड़बड़ा करके जग गए। तो जगने के बाद क्या उस टेररिस्ट के प्रति हमारे मन में द्वेष होता है? नहीं होता। कई बार सपने में ऐसा लगता है कि कहीं हम जा रहे जंगल में और शेर हम पर टूट के कूद पड़ा और नींद खुल गई, तो क्या ये शेर के प्रति हमारे मन में घृणा होती है? नहीं। कारण क्या? मालूम है उसमें जिसके ऊपर अटैक हुआ था वो भी मेरा मन था, और जो अटैक कर रहा था वो भी मेरा मन था। इसी प्रकार से जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है तब पता चलता है कि इसमें ना कोई अपना है ना कोई पराया है, केवल मैं मात्र हूं। जब तक के ये निष्ठा पक्की नहीं होती तब तक के संप्रदाय भेद, गुरु के भेद, अपने साधना के भेद, अनेक प्रकार के भेद चलते रहेंगे, इसका कभी अंत नहीं। इसीलिए भैया एक चीज को पकड़ के चलो, हमारे सबका एकमात्र गुरु है और वो है सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। इसमें जो एक अखंड तत्व है वो हमारा गुरु है। कितने देहधारी आके चले गए, उनको पकड़ के ना रखे। जितनी ये बात सूक्ष्मता से समझ में आएगी उतना हमारे मन में मंत्र को लेकर के, इष्ट देवता को लेकर के, गुरु को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के जितने संदेह है, जिसके कारण जो कंपन आता है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसीलिए अहम सर्वस्य प्रभवः इति मत्वा, ये जो समझदार है, जिन्होंने आत्म स्वरूप से परमात्मा को पहचान लिया है, वे जानते हैं कि संपूर्ण विश्व भगवान मात्र है।
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। आज भागवत की कथा में अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय में कथा आती है कि ये जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी, उन्होंने 1 साल राज्य करने के बाद सब बच्चों को सौंप दिया और फिर जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे और वो उन्होंने भगवान की स्तुति करी और उसमें भगवान का जो निर्गुण निराकार है उसका बड़ा सुंदर तपस्या का वर्णन है। उसमें उन्होंने ये मंत्र का जप किया, आत्मा वास्तविदम विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधक कस्य सिद्धनम। तो यह संपूर्ण विश्व आत्मवास्यम, इसी एक तत्व का ही विस्तार है। इस प्रकार से जगत का जो उपादान कारण है वह परमात्मा है, पहली बात। दूसरी बात, मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा, ये संपूर्ण जगत को बनाने वाला वो जो है वो भी मैं ही हूं। अब यहां एक मूलभूत बात हम आपको बताएंगे। हमारे वैदिक संस्कृति को छोड़ करके कहीं भी परमात्मा को जगत का निमित्त और उपादान कारण अभिन्न रूप से स्वीकार नहीं करते। उपादान कारण माने मिट्टी से मटका बना है तो मिट्टी हो गई उपादान कारण, और इस मिट्टी को मटके में कन्वर्ट किया है एक कुम्हार ने, तो कुम्हार हो गया निमित्त कारण। तो इसमें मिट्टी और कुम्हार अलग अलग है, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं इस जगत का जो कारण है, उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण कुम्हार, मिट्टी भी वही है कुम्हार भी वही है, और इसी को लेकर के हमारे शास्त्र में मूर्ति पूजा का विधान है, दूसरा कोई कारण नहीं। और इसको इस प्रकार से समझ लो, ध्यान से समझ लेना। जहां कई लोग अपने विचार के कारण अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जैसे देखो कि जो हमारी भगवान की मूर्तियां हैं उसको कहते हैं कि ये भगवान के लिंग है, शिवलिंग है या तो शालिग्राम है, और उसके ऊपर भावना करो और भगवान का दर्शन करो। ये बात गलत है। फिर उसको समझाने के लिए, गलत बात को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं। जैसे भारतवर्ष का लिंग तिरंगा झंडा है, तो हम तिरंगा झंडा को देखेंगे, भारतवर्ष की याद करेंगे। उसी प्रकार से शिवलिंग को देखेंगे, भगवान शिव जी की याद करेंगे। उसके बाद वो जो लाल पत्थर होता है नर्मदा का, तो उस लाल पत्थर को देखेंगे, गणेश जी की याद करेंगे। फिर गंडकी नदी का जो शालिग्राम पत्थर है उसको देखेंगे, विष्णु भगवान की याद करेंगे। तो जैसा हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लिंग है, उसी प्रकार से ये सब भगवान के लिंग है। ये 100% गलत है। सत्य क्या है? जब हम झंडे को हाथ लगाते हैं तो भारतवर्ष को हाथ नहीं लगाते, लेकिन जब हम शालिग्राम को हाथ लगाते हैं तो परमात्मा को हाथ लगाते हैं। जब हम शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो भगवान शिव जी को स्पर्श करते हैं। बहुत महत्व की बात है। ये बात जब समझ में नहीं आती तो मूर्तियों को तोड़ डालेंगे। किसको कौन तोड़ रहा है? भैया समझ लो, ये अपने वैदिक संस्कृति की नींव है। परब्रह्म परमात्मा इस संपूर्ण विश्व का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो ये कल्पना कभी मत करना कि हमने शिवलिंग के ऊपर में पानी और दूध डाल दिया और शिवलिंग की पूजा करी। नहीं, आपने साक्षात भगवान शिवजी की पूजा करी है। जब ये भाव जागृत हो जाता है तब हमको साधु संतों के जीवन की बातें समझ में आती है। जैसे नामदेव महाराज ने भगवान विठल को खाना खिलाया था, हमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारे हाथ से हमारा बच्चा भी खाना नहीं खाता, भगवान कहां खाएंगे? प्रेम कहां है? इसीलिए भैया
जिसने इसको अनुभूत किया है, ऐसे बोधयुक्त जो ज्ञानी महात्मा है, वे मेरा भजन करते हैं। तो यदि हम परमात्मा को जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में पहचानेंगे, तो जिसको स्पर्श कर रहे हैं वो परमात्मा है, जो स्पर्श कर रहा है वो भी परमात्मा है। तो जड़ और चेतन ये भेद उसी समय समाप्त हो गया। जिस अनुभूति में जड़ चेतन का भेद समाप्त हो जाता है, वहां स्वाभाविक प्रेम है। अब देखो, इस पुस्तक को हमने देखा तो जिसको देखा है वो जड़ है, देखने वाला मैं चैतन्य हूं। फिर मैंने अपने हाथ को देखा, वही गणित लगाया, जिसको देखा है वो जड़ है, मैं देखने वाला चैतन्य हूं। यहां देखा गया और देखने वाला दोनों चैतन्य है, और इसीलिए हमारा अपने आप से कितना स्वाभाविक प्रेम है। यही सिद्धांत और बढ़ा करके लगाओ। जहां हमारे अनुभूति से जड़ और चेतन ये भेद समाप्त हो जाता है, समझ लेना वही अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ निष्ठा है। इति मत्वा भजन्ते मां बुधाः। तो ऐसे जो अपने स्वरूप में निष्ठावान, अनुभूति में निष्ठावान, अपरोक्षानुभूति में रहने वाले साधु संत भाव समन्विताः मां भजन्ते, उनके भजन में भाव होता है। जब हमारी मीराबाई गाती थी तो उनके भजन में भाव होता था, और जब अपने संगीतकार गाते हैं तो पहले भाव करते हैं, कितना मिलेगा। यदि हमने आपके लिए मीराबाई के भजन गाए और आपने उसको पब्लिश किया तो अपन को रॉयल्टी कितनी मिलेगी। जो रॉयल्टी के लिए गाते हैं उनको रियलिटी कभी नहीं मिलती। देखो, भाव समन्विता। तो जब तक हमारे प्रत्येक व्यवहार के साथ हम साक्षात परमात्मा से व्यवहार कर रहे हैं, ये बात जागृत नहीं होती, तब तक के अभी हम कच्चे हैं। पर जब आम कच्चा होता है ना, तब मीठा नहीं होता। उसका अचार बन सकता है, उसमें रस नहीं आता। तो ऐसे लोगों का अचार बनाती है दुनिया। लेकिन जो भगवान के भक्त है उनमें रस आता है। इसीलिए एक बार कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा था और एक महात्मा जी बैठे अपना सत्संग में, और आते समय धड़ाम से दरवाजा को ढकेल दिया, जोर से आवाज है, और आते आते इसको लथाड़ उसको लथाड़, धक्के मार मूर करके आ गए। चप्पल भी ऐसे ही फेंक दी, और उसके बाद आने के पश्चात महात्मा जी के पैर पर पड़े। जब भी कोई नमस्कार करने को आता है तो मुझे डर लगता है, अब ये हाथ पोछेगा या क्या करेगा पैरों को। हमारे पैरों को अनेक उपयोग है। एक उपयोग तौलिया। आकर के धड़ाल से पैर पर पड़े और उनके नाखून उनके पैर में चले गए। और आने के बाद महात्मा जी उपदेश करो, तो महात्मा जी ने कहा उठो। उपदेश करते, वापस जाओ। उन जूतों को जो एक के ऊपर एक रख दिया है, उनमें साक्षात भगवान है। उन्होंने ही तुमको यहां तक लाया है। उनके प्रति इतना अनादर। देखो आप अपने जूते कैसे रखते हो घरों में। यदि हमारे हृदय में भगवान के अस्तित्व का भान जागृत हो गया तो हमारे व्यवहार में इतनी कोमलता और सुंदरता आ जाती है। तो पहले जूते को ठीक रखो, उसके बाद जो दरवाजे को धक्का मारा है ना, जरा उससे जाकर माफी मांगो, और आते आते जिसको जिसको लताड़ा है उनके पैर छुओ, लेकिन मेरे पैर मत छूना।
देखो कितनी आवश्यक बात है। तो यदि हमने परमात्मा के अस्तित्व को संपूर्ण विश्व में पहचान लिया है तो ऐसे व्यक्ति का व्यवहार अपने आप बदल जाता है। इसीलिए इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। ये बहुत ही आवश्यक बात है, ये कल्पना मत करना। कई बार 2-4 उपनिषद पढ़ लिए, थोड़ा बहुत ब्रह्मसूत्र इधर उधर देख लिया और ऐसे लगने लग जाता है अब तो हम महाब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, अब हमको भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है, अब हमको मंदिरों में जाने की क्या जरूरत है, अब तो हमको मालूम है सर्वम खलविदम ब्रह्म, केवल मैं ही ब्रह्म हूं। इसीलिए इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अपने स्वरूप का ज्ञान होने के बाद खाना जारी रहता है, दुकानदारी जारी रहती है, बीवी बच्चे जारी रहते हैं, नाटक सिनेमा जारी रहता है, केवल भक्ति ही गड़बड़ी करती है। देखो, भजन को कभी मत छोड़ना। किसी को भी छोड़ दो, अपने प्राणों को छोड़ दो, लेकिन भजन को मत छोड़ो। यही जीवन का बड़ा आधार है। और जिसने इस भगवान के नाम को पकड़ लिया है, हम आपको गारंटी देते हैं किसी भी अवस्था में आपके मन में कितने भी विक्षेप आ जाए तो तुरंत अपने जेब में से, जैसे ये टेररिस्ट लोग निकालते हैं ना बंदूक या पिस्तौल, और धड़ाधड़ मार देते हैं, अपने जेब में एक माला रखो। जहां मन में विक्षेप आना शुरू हो गए, फटाक से माला पकड़ लो और शुरू हो जाओ, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जैसा धीरे 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 अभ्यास होगा, माला को स्पर्श करते ही आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। भगवान के नाम की जो शक्ति है वो सभी शक्तियों के परे है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। तो जैसा हम अपने बच्चे को बुलाते हैं तो उस बच्चे को बुलाने में भाव होता है, चाहे किसी भी नाम से बुलाए। हमने आपको बताया था एक बार, एक लड़की, अब वो शादीशुदा हो गई, वो जब भी मैं जाता हूं, दिल्ली की है, पहली बात जल्दी जल्दी आकर के मेरा मुंह पर हाथ रखती, स्वामी जी प्लीज मुझे उस नाम से मत बुलाना। बचपन में जब वो छोटी थी, कोई 1 साल की 1.5 साल की, तो उसकी माँ उसको बैंगन का भरता बुला करके किस करती। अब उस बच्ची को क्या समझता, बैंगन का भरता कहो या कद्दू का भरता कहो। लेकिन जब वो बड़ी हो गई तब उसको उससे बड़ी घृणा आने लग गई। और उसके बाद हम कई सालों के बाद उसको मिले, तुम कहीं वो बैंगन का भरता तो नहीं? स्वामी जी स्टॉप दैट नॉनसेंस। लेकिन जब वो माँ उसको बैंगन का भरता कहती थी, भाव समन्विता, उसमें कितना प्रेम था। नहीं तो हम अपने नौकर को बुलाते, रामू पानी ले आना, राम का नाम निशान नहीं की। जिसको रामू कहते हैं उस रामू के प्रति राम की भावना मजाक में भी नहीं आती। देखो, भाव समन्विता, जितने हम इस ईश्वरीय भाव को लेकर के जगत में व्यवहार पहले प्रयत्न से होगा, उसके बाद स्वाभाविक होने लगेगा। पहले प्रयत्न जरूर करें, फिर अपने आप आदत पड़ जाती है। अच्छा, और ऐसे जो संत लोग हैं, अब उनका जीवन बताते हैं। ठीक है, हमको भगवान का ज्ञान हो गया, बोध हो गया, उसके बाद क्या करें? टाइम पास करो। साधु संत जैसा टाइम पास करते वैसा टाइम पास हम करें। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। साधु संतों का काल कैसा व्यतीत होता है 9वें श्लोक में बताते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस श्लोक को हम कल विस्तार से बताएंगे, आज शॉर्ट में बताते हैं।
ऐसे जो साधु संत है जिनका मन भगवान में लग गया है और वो हमेशा भगवान के भजन में लगे हुए हैं, उनकी जीवनचर्या कैसी है? पहली बात, मत चित्ताहा, उनका चित्त भगवतमय हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, मद्गत प्राणाहा, उनके जीवन में सबसे श्रेष्ठ बात केवल मैं ही हूं, मेरे सिवा उनके प्राण नहीं टिकते, दूसरी बात। तीसरी बात, परस्परम बोधयन्तः, यदि एक दूसरे से बात करनी ही हो तो केवल तत्व का चिंतन, बाकी कोई बात नहीं। हमसे कई बार लोग आकर के कहते, स्वामी जी कुछ बात करो ना, तो हमने कहा देखो हम तो बात नहीं करेंगे, आप लोग बात करो, मैं दूसरा काम कर रहा हूं। अच्छा बताइए हम क्या बात करें? हमने कहा बात इस विषय पर करो, दुनिया कैसी खराब है और आप कैसे अच्छे हो। ये विषय पर बोलने के लिए किसी को तैयारी नहीं करनी पड़ती, हमेशा तैयार है। तो परस्परम बोधयन्तः, एक दूसरे के प्रति इसी तत्व का चिंतन और बोध, यही चर्चा चल रही है। कथयन्तश्च, और यदि तत्व का चिंतन नहीं चल रहा है तो साधु संतों की जीवनी को डिस्कस करें, नहीं तो भगवान के जो अवतार हुए हैं उन अवतार की लीला डिस्कस करें। एक बात हम आपको बताएं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक घर में, ये वास्तविक घटना है, एक बहू थी और उसकी सास थी। बहू बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका इस आध्यात्मिक में कोई मजा नहीं, स्वभाव से अच्छी, सबका प्यार से करती थी। और ये जो सास थी, सास की भी बड़ी सेवा करती थी, लेकिन उसको आध्यात्मिक से कोई मतलब नहीं। लेकिन सास बड़ी होशियार थी, तो उसने कहा कि देखो बहू तुम इतना सारा करती हो, मेरे लिए कुछ और करोगी? बोले माँ जी बताओ क्या करूं? मैं कर दूंगी। बोले देखो अब मेरे से पढ़ना नहीं होता और आंखें दुखती है, तो दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए मुझे कुछ पढ़ के सुनाओ तो मुझे अच्छा लगता है। बोले क्या पढ़ के सुनाओ? फिर उन्होंने किसी साधु संत के चरित्र बता दिए कि तुम धीरे धीरे पढ़ो, मैं सुनती जाऊंगी। और जहां वो साधु संत के चरित्र पढ़ना शुरू हो गए, सांस के लिए उसका प्रभाव उस बहू के हृदय में होने लग गया। देखो, इसलिए कथयन्तः, अवतारों के चरित्र, साधु संतों के चरित्र, भगवान के भक्तों के चरित्र, तत्व का चिंतन, यही केवल अपने वाणी का और मन का विषय होना चाहिए, बाकी किसी का विषय नहीं। तो जगत के बारे में क्या करें? जगत के बारे में ऐसा बोले कि जिसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं, अपने पर भी नहीं, दूसरे पर भी नहीं। जैसे समझो आप जा रहे हैं गाड़ी में और अपने बम्बई में हर जगह में बढ़िया बढ़िया एडवर्टाइजमेंट होती है, उसको पढ़ते जाओ, टाइम पास हो जाता। पढ़ के भूल गए, याद मत रखना, याद रखना है भगवान को। तो जहां हम इस जगत में किसी भी चीज में सीरियस होकर के नहीं रहते, उतना हम भगवान के प्रति समर्पित हो गए। तो ये 4 बातें हो गई। अब 5वीं बात कहते हैं तुष्यंती, और ऐसे जो भगवान के भक्त है वो संतोष से युक्त है। उनको किसी व्यक्ति से कोई कंप्लेन नहीं, किसी गवर्नमेंट से कोई कंप्लेन नहीं, किसी प्रकार के रोग से कोई कंप्लेन नहीं, किसी प्रकार के परिस्थिति से कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि वो अपने संतोष में है। हमारे एक मित्र है दिल्ली में, उनका नाम संतोष जी है, संतोष अग्रवाल, बहुत प्यारे हैं। उनका एक सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कहो उनको सरल बाय डिफॉल्ट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, और वो सब कर डालते हैं। उसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में संतोष को धारण करें, संतोष तब आ जाता है, कब आता है? जैसे किसी व्यक्ति ने खाना डट के खाया है, तो उसके बाद और खाना लाया था, नहीं अब संतोष हो गया। जिसको अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के प्रति लगन लग गई है, उसको जगत की कोई वस्तु व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकती। इसीलिए संतोष परमात्मा के प्राप्ति का लक्षण है। और आखिरी बात, तुष्यंति च रमन्ति च,
वो हमेशा मौज में रहते हैं, मस्त रहते हैं। भगवान के भक्त रोते नहीं। ये अपने दिमाग से निकाल डालो चित्र। भगवान के भक्त माने भगवान कब दर्शन दोगे, पहले रोना बंद करो। कब दर्शन दोगे? दर्शन के पहले यदि रो रहे हो तो दर्शन के बाद चिल्लाओगे, बेटर गेट अवे, गेट लॉस्ट। हमेशा प्रसन्न आनंद से रहना और भगवान का चिंतन, उन्हीं की कथा, उन्हीं के विषय, उन्हीं का पठन लिखन, इसमें यदि अपने मन को लगाओ तो टाइम यूं पास हो जाएगा। अभी हम गए एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे थे, 100 ways to kill time. This is the way to conquer time. You cannot kill time. Time is killing us. टाइम हमको मार रहा है, हम थोड़ी टाइम को मार सकते हैं। हम केवल टाइम को जीत सकते हैं। और वो कैसा जीत सकते हैं? अपने मन को भगवान में लगाओ। तो इस प्रकार से ये जो बोध के लक्षण है, मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें प्रत्येक शब्द का बड़ा गंभीर और सूक्ष्म अर्थ है। इसको हम विस्तार से कल देखेंगे। और जितना जितना अपना मन इस प्रभु की विभूति में लग जाएगा, उतना हमारा मन अपने आप अंतर्मुख होते जाएगा। और जितना मन अंतर्मुख होगा, उतना जगत के बारे में विषय आना कम हो जाएगा। फिर ऐसा व्यक्ति हजारों में रहते हुए भी कभी भी उसमें फंसता नहीं। और जब अकेला भी रहता है तो उसको अकेलापन कभी अनुभूत नहीं होता। ये भगवान की योग और विभूति की लीला है, इसको जीवन में उतारे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मृत्यु होता है नहीं, ये अनुभूति के क्षेत्र में नहीं आता। यह जन्म मृत्यु रहित जो अपना अनुभव है, उस अनुभव को ही परमात्मा कहते हैं। विश्वास मत रखना। केवल अपने अनुभूति को सिंसियरली एनालाइज कर, कितना भी ट्राई करो। इसी को लेकर के एक जगह में ध्यान की प्रक्रिया बताई है। उसमें बताते हैं, शांत बैठो, बैठने के बाद तत्व का चिंतन शुरू करो। तत्व का चिंतन कैसा शुरू करें? बोले ऐसा शुरू करो कि अब तुम्हारी अपने बारे में क्या राय है, क्या राय है? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 95 नॉट आउट, पता नहीं मरता भी नहीं, लोग भी कहते हैं, बहुत बढ़िया।
बैठे रहो मरते तक, और फिर चिंतन शुरू करो। 10 साल पहले मैं अपने बारे में क्या सोचता था, उस समय इतना खराब नहीं था डाइजेशन, गोलियों के साथ खाता था तो ठीक रहता था। और 10 साल पहले 75 साल, फिर और 10 साल पहले, धीरे धीरे अपने आप को पीछे पीछे ले जाओ। फिर आ गए 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल। 1 साल के बाद अब 1 महीने की मेरी उम्र है। उसके पश्चात अब मैं मां के गर्भ में प्रवेश कर गया हूं, वहां 9 महीने की उम्र है। अब वहां और पीछे चले जाओ, 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने, 5, 4, 3, 2, 1। और उसके पहले क्या मेरा अभाव था? किसी भी व्यक्ति को अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। इसीलिए जब भगवान कहते हैं यहां माम अजम वेत्ति का तात्पर्य है अपने इस अनुभव को ग्रहण करो। बौद्धिक दृष्टि से नहीं, लॉजिकली तो बड़ा अच्छा लगता है, रियली वी हैव नेवर बीन बॉर्न। इट इज नॉट टू प्रूव टू समबडी, दूसरे पर रोब जमाने के लिए नहीं, अपनी अनुभूति होनी चाहिए। और इसीलिए भगवान ने शब्द का प्रयोग किया वेत्ती। वेत्ती माने जानता है। तो जो मुझे आत्म रूप से ऐसा पहचानता है कि जिसका कभी ना जन्म हुआ है ना कभी मृत्यु है, वह मैं हूं। और ऐसा जो मैं, असली मैं जो है, उसमें पाप पुण्य का लांछन कभी भी हो नहीं सकता। देखो, पाप पुण्य करता है अहंकार, पाप पुण्य करता है जीवात्मा। कारण क्या है कि प्रत्येक कर्म के साथ उसने अपने कर्तृत्वाभिमान को जोड़ दिया है। इसीलिए जो साधना की अनेक प्रक्रियाएं हैं, उसमें एक महत्व की बात यह है कि साधना में प्रयत्न का शैथिल्य आना अत्यंत आवश्यक है। जितना जीवन सहज होगा, जितने जीवन में स्वाभाविकता आ जाएगी, किसी भी प्रकार की बनावटी बात नहीं। कोई आ गया तो आने के बाद हाँ 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 आप आ गए, भगवान आपको उठा के ले जाए, नहीं। सहजता, और यदि हमारे जीवन में सहजता आ गई तो समझ लेना उतना हमारा अहंकार खत्म हो गया। जैसे बच्चों के जीवन में सहजता होती है, जब निकलने के पहले 10-15 मिनट एक माँ और बाप अपने छोटे बच्ची को ले आए, उस बच्ची का नामकरण करना था और मैं नहाने को जाने ही वाला था। तो वो बच्चे ठीक बैठो 2 मिनट, और जब उस बच्ची को लिया, छोटी सी 4-3 महीने की बच्ची, तो हमने कहा इसका क्या नाम निकला है अक्षर? जो साहब इसका अक्षर ग निकला है। मैंने कहा इसको नाम गौरी रख दो, बहुत सुंदर नाम है। और जब मैंने इसको कहा गौरी रख दो, मैंने इसको कहा अच्छा लगा। 4 महीने की बच्ची इतनी प्यारी हंस दी, हंसने के लिए प्रयत्न नहीं। और यदि वो उतने ही प्यार से सुसु कर देती तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों जगह प्रयत्न शैथिल्य। जितना हमारे जीवन में विशेषता का अभाव हो जाता है, विशेषता के अभाव में ही परमात्मा की उपलब्धि है। इसीलिए जो जन्म मृत्यु के द्वारा कभी अनुभव का क्षेत्र नहीं बनता है, ऐसे मैं को जो पहचानता है वही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह माम अजम वेत्ति। और दूसरी बात, यह माम अनादिम च वेत्ति। अनादिम माने जिसका आदि नहीं है। जिसका आदि नहीं है माने जिसका कोई कारण नहीं। कारण नहीं माने बिना कारण का अस्तित्व। जैसे आभूषणों का अस्तित्व सुवर्ण के कारण है, तो सुवर्ण यदि निकाल डालो आभूषणों से तो आभूषण नहीं रह सकते।
लेकिन यह जो तत्व की बात जो हो रही है वह बिना कारण का अस्तित्व है, इसका आदि माने इसका कोई कारण नहीं है। अब देखो, यदि हम बिना कारण के प्रसन्न रहते हैं ना, तब समझ लेना आप प्रभु के साथ एक हो गए। यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न हो और हम पूछे तुमको खुश होने को क्या हो गया, माने क्या खुश होने को कुछ होना पड़ता है क्या? प्रसन्नता हमारा स्वभाव है, दुखी हो गए तो पता चलेगा, शादी कर ली होगी और क्या। देखो भैया, अनादिम च माम वेत्ति, अपना ना कोई कारण है ना कोई कार्य है। यह जो निरपेक्ष अस्तित्व को बताया अनादिम के द्वारा और जन्म मृत्यु राहित्य को इसके द्वारा बताया, इसमें कोई विकार नहीं है। तो जो स्वाभाविक विकार रहित अस्तित्व है वह मैं हूं। इस प्रकार से जो अपने आप को पहचानता है वही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बाकी आप कुछ भी करो, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। इसलिए भैया, अपने पापों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय अपने आप को पहचाने, और ये परमात्मा को पहचानना, ये यदि अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बन गया तो आप देखेंगे आपके जीवन में कोई भी प्रतिबंध या अड़चने नहीं आएगी। जीवन के जो अड़चने हैं, कठिनाइयां हैं, उसकी परिभाषा यही है, जिसका ध्यान अपने लक्ष्य से हट गया है और ध्यान लक्ष्य से हटने के बाद जो दिखता है उसको कहते हैं प्रतिबंध या अड़चन। हमने शायद आपको एक कहानी बताई थी। एक मुल्ला जी महाराज नमाज पढ़ रहे थे और एक लड़की अपने प्रियतम को मिलने के लिए जा रही थी और उनके तौलिए के ऊपर से चढ़ के चली गई और उनको बड़ा गुस्सा आया। और जब वो वापस आई अपने प्रियतम को मिलकर के उसको डांटा, बोले मैंने यदि ऐसा किया है तो मैं गुनाहगार हूं और मुझे पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, मैं एक इस मर्त्य लोक में रहने वाले अपने भौतिक प्रेमी को मिलने गई तो आप बीच में बैठे हैं, ये मुझे पता तक नहीं चला, लेकिन आप भगवान को मिलने जा रहे हो और मुझे कैसे देखें? हमारे उड़िया बाबा के सत्संग की बात है। एक अम्मा उनके पास गई, बाबा वो जो आदमी है ना वो हमेशा मेरे तरफ घूर घूर के देखते रहते, सत्संग में कंटिन्यूसली देखते रहता है। तो उन्होंने हंस के टाल दिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आप उसको कुछ बताओ। फिर उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे तरफ कंटिन्यूसली दिखता है, ये तुमको कैसे पता चला? जब तक तुम नहीं देखते रहो। देखो, जहां हमारा ध्यान परमात्मा से या अपने लक्ष्य से हट गया उसके बाद केवल अड़चने ही अड़चने हैं। इसीलिए पाप से मुक्ति पाना इसका पहला महत्व का तत्व है। अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें, बाकी सब ठीक है। ना किसी का भला करना है ना किसी का बुरा करना है। ध्यान केवल परमात्मा की प्राप्ति को छोड़ करके सब छोड़ दो। तो क्या बाबाजी बन जाए? प्लीज डोंट, बाबाजी मत बनना, मेरा मार्केट मत लेना, जहां है वहीं रहो, कोई बदलना नहीं है, केवल अपने दृष्टि को बदलना है। क्योंकि वेयर विल यू गो, वेर एवर यू गो देयर यू आर द प्रॉब्लम क्रिएटर। इसीलिए स्थान का, परिस्थिति का अंतरण नहीं करना है,
ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखना है। और ऐसा धीरे धीरे करते 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 हम अपने देह भाव से, अपने जीव भाव से ऊपर उठ जाते हैं। देह भाव से ऊपर उठना माने जगत के भौतिक विषयों का आकर्षण समाप्त हो जाना, और जीव भाव से ऊपर उठना माने अंतःकरण से पाप पुण्य के निर्मिति के संशयों को हटा देना। जब दो बातें हो जाती है तब जाकर के हमारा मन प्रभु के चरणों में लगा है, और यही पाप से मुक्त होने की बात है। अब यहां तक जो हमने बताया, इसमें विभूति क्या है और योग क्या है, इसका निर्णय हम कर लेंगे। अभी यहां विश्राम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।